कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहाँ पर हम लोग शिक्षक संबंधी सभी प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग जो CTET, KVS, NVS, DSSS, नेट, JRF, BEd और DLED सभी चीज़ का तैयारी का व्यवस्था करता है। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, जो हम लोग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वन लाइनर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा चौथा क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग जो चैप्टर है हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया, जिसमें हम लोग जो हमारा चैप्टर समाजीकरण की प्रक्रिया सोशलाइजेशन प्रोसेस, इसमें हम लोग अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने वाले हैं और इसके सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, क्योंकि समाजीकरण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अभी हम लोग सब कोई घर पे हैं और बाहर निकलने का चाहते हैं, जो अभी हमारा स्थिति है, लेकिन हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को घर में रहने में परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग मिलते जुलते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी का सिचुएशन घर में रहने के लिए है। घर में रहिए, सबसे ज़रूरी है। और इस चैप्टर को हम लोग, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन आज से क्लास शुरू करने से पहले हम लोग, जो प्रीवियस क्लास हमारा हुआ था, आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, उस चैप्टर के होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो आप लोगों को होमवर्क मिला था, प्रीवियस चैप्टर होमवर्क सॉल्यूशन, जिसमें से बहुत स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है, जिसमें एक स्टूडेंट्स आभा कुमारी है, जिन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और उसके भी कुछ क्वेश्चन गलत हैं। तो आज हम लोग सब क्वेश्चंस का डिस्कस कर लेते हैं। तो और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़े, तो थोड़ा सा मैं इसका समराइज कर देता हूँ क्या सब पढ़े थे। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव बच्चे के विकास पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही बच्चे के विकास पर। आनुवंशिकता क्या होता है? जो हमारे पूर्वज से हमें मिलता है, और वातावरण जो हम जहाँ रह रहे हैं उसके माहौल से जो बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। दोनों का योगदान 50-50% होता है, और इसका हमारे बच्चे के जीवन में और हमारे जीवन में इसका योगदान बहुत ही है। उसके आधार पर हम लोग आगे की शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। शिक्षा की चीज़ को जानेंगे तो किस तरह से आगे पढ़ाना है, कौन शिक्षण विधि अपनाना है, उस चीज़ का लाभ उसे मिल सकता है। जो लोग ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो आई बटन में क्लिक करके इस वीडियो का लिंक है, वहाँ पे आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पहला ऑप्शन था हमारा पर्यावरण का अंतर। पहला ऑप्शन क्या था हमारा? पर्यावरण का अंतर। दूसरा है आनुवंशिकता का अंतर। तीसरा है आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मानव जाति में वे जो भी विभिन्नताएं होती हैं, जो भी मतलब कि डाइवर्सिटी है, उसमें सबसे अधिक योगदान किस चीज़ का होता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण का होता है। आनुवंशिकता के अकॉर्डिंग हमारा रूप, आकार, बुद्धि, और पर्यावरण के दोनों के अकॉर्डिंग हमारा रूप आकार में परिवर्तन होता है। इसलिए एक का हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो जो जो आदमी सी दिए थे वो सबका सही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में है हमारा कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किस चीज़ का परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और केवल वातावरण का। तो इसमें भी वही हो जाएगा कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? 2 का सी हो जाएगा आपका कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया सीटेट में। इस क्वेश्चन में बहुत सारा डाउट है, अलग अलग पुस्तकों ने, अलग अलग क्षेत्रों ने अलग अलग आंसर दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुआ है कि जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, इसमें एक चीज छूटा हुआ है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य नहीं, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट में घेर दिया हूँ। आप लोग इसको देख लीजिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये यहाँ पे होना चाहिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो आप लोग इसको यहाँ पे समझिएगा, हम यहाँ पे अलग से कर दिया ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। तो इसमें हो जाएगा
पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50 से 50% योगदान रखते हैं, ये जो कि सही बात है हमारा। दूसरा है समवयस्कों और पितृक, पितृक मतलब जीन्स होता है, समवयस्कों जो हमारा समवयस्क है और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, जो कि गलत। योगात्मक मतलब ये पॉजिटिव होता है और ये हमें मदद करता है किस चीज में, बच्चे के विकास में। इसलिए ये क्वेश्चन क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया योगात्मक नहीं है और हमारा क्या होना चाहिए, सही योगात्मक है। तो इसलिए आपका आंसर इसका 3 का बी होगा और आप लोग सिर्फ यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ये क्या है, सही बात है। अनुवंशिकता पहले आता, वातावरण बाद में हम लोग आते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवंशिकता जरूरी है, ये भी सही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आज का जो हमारा चैप्टर है समाजीकरण की प्रक्रिया, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं समाजीकरण होता क्या है। चूंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, सभी समाज में रहना पसंद करते हैं, तो सिंपल डेफिनेशन समाजीकरण का होता है सामाजिक नियमों के अनुकूल व्यवहार करना सीखने को ही समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहा जाता है। समाज में जो भी नियम, कानून, धर्म, जाति, जिस तरह से हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं, उस तरह से हम लोग जब बच्चे का जन्म होता है, उसी समाज में रहकर उसी नियमों और अनुकूलन करता है, उसी तरह से चलना सीखते हैं, उसी को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमारा बच्चों का जो समाजीकरण जो शुरू होता है, शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो तभी वो से समाजीकरण उतना नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे बढ़ते हैं, उसका समाजीकरण आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने जो कहा है कि आमतौर पर जीवन के प्रथम 6 साल में ही बालकों का सामाजिक या असामाजिक व्यवहार की नींव पड़ जाती है ना, क्योंकि इसलिए प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियों द्वारा ही सुनिश्चित हो पाता है कि आगे चलकर बालक क्या बनेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चों के समाजीकरण पे अच्छी तरह से हमारे परिवार का जो महत्व होता है उसको अच्छी तरह से ध्यान दें, तो आगे जाके कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था का प्रभाव किशोरावस्था पे भी रहता है। जिस तरह समाजीकरण बच्चे का शुरू से होगा, उस तरह से आगे जाके आगे के समय में उससे परेशानियां कम होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो समाजीकरण है उसको प्रभावित करने वाले अनेक सब कारक हैं। जो हमारा कारक है वो हो गया क्या, आपका परिवार है, आस पड़ोस है ना, विद्यालय है, भाषा है, ये सभी समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। और समाजीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण अगर जब तक अच्छी तरह से बच्चे का नहीं होगा तो उसे पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं होगा। और अच्छा समाजीकरण कैसे हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी शिक्षकों को भी है कि वो विद्यालय में अच्छे वातावरण को दे, है ना, बातचीत करने का मौका दे सभी से, किसी तरह का परेशानी नहीं हो, जिससे सोशलाइजेशन हो, खेल को बढ़ावा दे, पढ़ाई के साथ साथ सब बच्चे एक दूसरे से बात भी करें, ऐसा टाइम मिले, है ना, अंतःक्रिया करें, इससे समाजीकरण अच्छा होता है। तो हम लोग अब क्वेश्चंस पे आते हैं, साथ साथ बीच में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण के संदर्भ में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाजीकरण के संदर्भ में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी बच्चे का जन्म परिवार में होता है, तो सबसे पहला जो संस्था होता है, जो जिसे गौण संस्था भी कहा जाता है, वो परिवार है, समाजीकरण में भूमिका निभाता है। और उसके बाद फैमिली बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है समाजीकरण में। उसके बाद हमारा समाज आता है और साथ साथ समुदाय आता है। जो भी हम लोग जिस समुदाय से हैं, जिस समाज से हैं और जिस परिवार से हैं, उसका योगदान समाजीकरण में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे हम लोग आते हैं, समाजीकरण सीखना है। समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिकों का है, किस मनोवैज्ञानिक का है, तो जॉनसन जी का। जॉनसन जी ने कहा था समाजीकरण सीखना है, क्योंकि समाज के जो नियम होते हैं, समाज के जो हम लोग जो जन्म लेते हैं तभी तो कुछ नहीं जानते हैं, समाज में कैसे चलना है, किससे कैसे बात करना है, कैसा कपड़ा पहनना है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, समाजीकरण में सब कुछ को सीखते हैं, लर्न करते हैं, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाज में कैसे चलना है, समाज में अच्छी तरह से नहीं चलेगा, आपको समाज से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए सामाजिक नियमों को जानना हमें बहुत जरूरी है। तो क्या हो गया, समाजीकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, जॉनसन जी ने कहा था। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, समाजीकरण की विशेषता नहीं है। समाजीकरण की क्या विशेषता नहीं है, तो
व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि समाजीकरण में समुदाय की भूमिका होती है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इसका प्रतिपादन एरिक एरिक्सन जी ने दिया है। किसने दिया है? एरिक एरिक्सन जी ने दिया है। और इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं एरिक एरिक्सन जी ने क्या कहा है। इसका कहना था एरिक एरिक्सन जी का क्या, कि पूरा जीवन अवधि विकास के 8 अवस्थाओं से गुजरता है, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। विकास विशेषकर सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक सभी प्रकार के होते हैं, और बिना मनोसामाजिक विकास के हमारा जीवन अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो सकता है। एरिक्सन जी के इस विचार में जो 8 तत्व हैं उसका मैं नाम बता देता हूं आप लोगों को। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा है स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक। तीसरा है पहल बनाम दोष। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता। पांचवा है पहचान बनाम संभ्रांति, जिसको हम लोग कंफ्यूजन कहते हैं, है ना। और घनिष्ठता बनाम अलगाव, छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट है हमारा जनात्मकता बनाम स्थिरता। और आठवां होता है संपूर्णता बनाम निराशा। इस पॉइंट्स को देन जो है दिया गया है एरिक्सन जी का, और इसके महत्व को भी बताया गया है, जिससे कि समाजीकरण में किस तरह से हमें योगदान मिलता है। एरिक्सन जी कहते हैं कि जो भी संकट आती, जो भी समस्याएं आती हैं विकास की प्रत्येक अवस्था में, मनोसामाजिक चुनौतियां, जो साइकोलॉजिकल, जो हमारा साइकोलॉजिकल चैलेंज आता है, होती है, जिससे तकनीकी तौर पर संकट कहा जाता है। हम लोग को जो संकट, कोई भी समस्या आती है, तो समस्या जब भी आती है वो समाधान लेके आती है। तो अभी हमारे पास जो भी समस्या है उसका समाधान वो साथ में लाई है, बस उसे हमें पकड़ना, उसे हमें समझना है कि इसका समाधान कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे हम लोग अभी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि समस्या है तो हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। हम नहीं कहीं जा सकते, हम घर में रहकर पढ़ सकते हैं। स्टे होम, है ना, वर्क एट होम, स्टडी एट होम बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी समस्या कोई आती है तो हम लोग उसका समाधान ढूंढते हैं, और ये सोशलाइजेशन में भी मदद करता है, समाजीकरण में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। क्या है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। मनोसामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बलता है, जो कि एरिक्सन जी का दिया है कि हमें उद्यम के मुकाबले क्या करना, हीनता स्तर को बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो जानने से पहले देख लेते हैं, एक पिक्चर है कि समाजीकरण किस तरह से बढ़ता है, एक नेटवर्क की तरह फैल रहा है। और अभी सिर्फ समाजीकरण हम लोग यहाँ पे मिलने जुलने से नहीं हो रहा, अब इंटरनेट पे भी जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज जो आ गए हैं, जो इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, इससे भी हमारा समाजीकरण बहुत अच्छा हो रहा है, जिसका आज बहुत ही प्रचलन चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिससे निहित है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेत। मतलब कहने मतलब क्या है कि जो विद्यालय होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो स्कूल होता है वहाँ पे समाजीकरण कैसे हो बच्चों का, वो सिखाने की कोशिश किया जाता है। यहाँ पे एक पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, जो मैडम है वो किस तरह से बच्चों को सिखाती है कुछ चीज के बारे में। कहने का मतलब क्या है, अंतःक्रिया वो सामग्री, मतलब कि बच्चे से हम लोग बातचीत करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, और विद्यालय में जो प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित, से हम लोग नाटक कर देते हैं, है ना, खेलकूद करवाते हैं, अंतराक्षरी करवाते हैं, रेम्स बोलवाते हैं, तो ये सबसे हम लोग क्या हो रहा है कि समाजीकरण अच्छा होता है। नेक्स्ट है हम समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाज का मानदंड क्या होता है? समाज का नियम कानून, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग, हमारा समाज चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाज का मानदंड कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस वन लाइनर से हमारा जो क्वेश्चन है एक डायरेक्ट फोकस उस ऑप्शन पे जाएगा जो हमारा आंसर होगा, और इस तरह से आप लोग अगर हम लोग समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनाना और आसान हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उन्हें अपने विचारों से अवगत करना। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण, संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन, बातचीत करना। का अर्थ क्या होता है? उन्हें अपने विचार, उसके जो विचार होते हैं, अगर हम लोग विद्यार्थियों से कुछ बात करते हैं तो क्या होता है, विद्यार्थी के मन में जो विचार होते हैं उससे हम लोग अवगत होते हैं। वो क्या चाहता है, क्या कमी है, क्या समस्या है, ये जो है क्या है, हमें मदद करता है बच्चों के बारे में जानने में, और इस तरह से हम बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है किस तरह से आरंभ होता है? तो संपर्क से आरंभ होता है। किस तरह से आरंभ होता है? संपर्क से, है ना। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से आरंभ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो वह है परिवार। फैमिली है जो हमारा, जो परिवार होता है, कि सामाजिक परंपराओं को सबसे अधिक हस्तांतरण करने में योगदान करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है, आपका जैसा परिवार होगा, आपके परिवार ने आपको जिस तरह का गुण दिया होगा, जिस परिस्थिति में रखा हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका समाजीकरण। आप परिवार के मूल्यों को समझिएगा तो उस तरह से आपका कौन धर्म मानना है, किस तरह कपड़ा पहनना है, कैसा हेयर स्टाइल काटना है, कहाँ पे कैसे जाना है, सबसे अधिक प्रभाव हमारा परिवार का होता है। उसमें भी अगर हम जिस तरह के परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं, उस तरह से हमारा समाजीकरण अच्छा या बुरा होता है। और साथ ही साथ आस पड़ोस सभी जगह का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक भूमिका अगर समाजीकरण में होता है तो वो परिवार के होते हैं। परिवार का एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा। परिवार का एक साधन अनौपचारिक। अब कहिए अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? दो तरह का शिक्षा होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। इस चीज को हम लोग समझते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होता है? जो हम लोग एक नियमबद्ध रूप में लेते हैं। जैसे विद्यालय में इतने बजे से इतने बजे क्लास होगी तो होगी, विद्यालय में जो सीखने का नियम है उस तरह से हम लोग सीखेंगे, तो वो कहलाता है अनौपचारिक, सिस्टमेटिक वे में होता है। वो क्या कहता है? हमारा औपचारिक शिक्षा होता है, फॉर्मल एजुकेशन। और अनौपचारिक शिक्षा जो क्या होता है, परिवार से मिलता है, आसपास से मिलता है, विद्यालय से बाहर जो भी चीजों से हम लोग सीखते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली संस्था। ऑटोमेटिक है कि सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली संस्था कौन होता है? हमारा फैमिली होता है, हमारा क्या होता है? परिवार होता है ना। परिवार से सबसे अधिक हम प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सत्य कथन क्या है? विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय क्या है? विद्यालय में भी हमारा समाजीकरण होता है। घर में हम लोग जो भी सीखते हैं, जब हम लोग विद्यालय जाना शुरू करते हैं तो हमारे नए नए दोस्त बनते हैं, है ना। हम लोग प्ले ग्राउंड में खेलने जाते हैं, किसी दोस्त का बर्थडे है तो हम लोग को बुलाया जाता है, बच्चे को बुलाया जाता है, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे समाजीकरण होता है, इंटरेक्शन होता है, नए नए दोस्तों से, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ हमारा समाजीकरण सबसे अधिक होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि विद्यालय भी एक समाजीकरण का, है ना, महत्वपूर्ण कारक होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन, अलावा वाले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है वो क्या है? समाजीकरण से संबंधित नहीं। क्योंकि समाजीकरण क्या है? एक प्रोसेस है। हमारा जीवन भर समाजीकरण होता है, अलग अलग स्टेज पे समाजीकरण होता है। जहां पे हम जाते हैं वहां पे हमारा सोशलाइजेशन होता है। एक तुरंत नहीं हो जाता, गए समाजीकरण हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। समाजीकरण क्या होता है कि ये तुरंत नहीं होता है, ये सिस्टमेटिक ढंग से होता है और चलता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। ये मित्र मंडली, मित्र मंडली जो है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। ये क्या है? किसी भी मित्र मंडल से हम लोग जो सामाजिकरण होता है, कोई व्यक्तिगत कारक तो नहीं है, ये तो आपका क्या है? समूह कारक है। क्या है? आपका समूह में मित्र मंडल में क्या अलग से मित्र होते हैं, तो ये व्यक्तिगत कारक नहीं हो सकता है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक शिक्षा। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन चेंज जो होता है, समाजीकरण में जो परिवर्तन आता है, वो किसके द्वारा सबसे अच्छा आता है?
वो आता है हमारे शिक्षा के द्वारा। अगर सही एजुकेशन रहेगा तो अगर समाज में कुछ कुछ बुराई भी है ना, समाज से दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा था पहले, तो विधवा पुनर्विवाह अब होता है। जो डोरी सिस्टम है, आपका दहेज प्रथा है, बहुत सारे छुआछूत है, भेदभाव है, जाति प्रथा है, ये सब क्या है, कुछ कुछ ऐसे नियम समाज में है जो कि गलत है। तो हम शिक्षा से उसमें परिवर्तन ला सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन। इसलिए अगर शिक्षक सही तरह से सीखेंगे, बातों को समझेंगे, अच्छा एजुकेशन बच्चों को देंगे, अच्छी तरह से सोशलाइजेशन करेंगे, तो वो बच्चे जाके घर में जो समाजीकरण से परिवर्तन करने का कोशिश करेंगे और वो बदलाव लाएंगे, क्योंकि किसी भी समाज में बदलाव बहुत जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है, वो खेल का महत्व है। कि हम लोग जानते हैं कि खेल एक ऐसा है जो सामाजिकरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जैसे कहिए कैसे, कि अगर हम लोग परिवार में रहेंगे तो 4-5 बच्चे हैं, उसी आस पड़ोस में जो दोस्त हैं उसी से खेलें। विद्यालय में रहेंगे तो विद्यालय के जो हैं उतना आदमी खेल को प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर हम लोग प्ले ग्राउंड जाते हैं, वहाँ पे भी खेल होता है, तो वहाँ पे अनेक अनेक बच्चे मिलते हैं, अलग अलग स्कूल के, अलग अलग विद्यालय के, अलग अलग क्षेत्र के, अमीर गरीब सब, है ना। तो वहाँ पे हमारा सामाजिकरण बहुत अच्छा होता है। तो खेल का मैदान में सामाजिकरण अच्छा होता है, और सामाजिक विकास में विशेष महत्व अगर कहेंगे तो खेल का होता है ना। चलिए, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता होगा, मैं आशा करता हूँ, और आप लोग अच्छी तरह समझिए क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन से हम लोग आपको होमवर्क देंगे, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये किसी भी तरह से ये वीडियो अगर आपको हेल्प करेगा, दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और सामाजिकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचरण, मतलब जो कल्चरल हमारा ट्रांसफर जो होता है, कल्चर जो हमें आता है, और व्यक्तिक व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास मतलब कहने क्या है, इसका मतलब होता है जो हमारा सामाजिकरण होता है उसमें सामाजिक नियम सीखते हैं, हमारा कल्चर जो हमारे पूर्वज से कल्चर, तो उस कल्चर को हम लोग अपनाते हैं, भले उसमें कुछ चेंजेज हो रहा है। साथ साथ हमारा व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास भी होता है। व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास मतलब जो हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट भी सामाजिकरण से होता है ना। तो ये सब कुछ सामाजिकरण में है। हम जैसे थे, जिस समाज में गए उस तरह से बदल गए। अगर आज हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं किसी पार्टिकुलर एरिया में, इस एरिया से अगर हम लोग गांव में रह रहे हैं, गांव से अगर हम लोग शहर गए तो शहर का सामाजिकरण हो गया। शहर से हम लोग बड़ा शहर में जाते हैं तो वहां पे हमारा सामाजिकरण अलग ढंग से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार, विद्यालय और श्रेष्ठ जनों से। श्रेष्ठ जनों से मतलब सामाजिकरण वह प्रक्रिया जैसे बच्चे वयस्क सीखते हैं, बच्चे हो या वयस्क हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, सिर्फ बच्चे सामाजिकरण सीखते हैं, सब कोई सामाजिकरण सीखते हैं। तो परिवार से, विद्यालय से और श्रेष्ठ जनों से, बड़े बुजुर्गों से। इसलिए बुजुर्गों के पास बैठना बहुत जरूरी है। आज हम लोग गूगल पे बैठे हुए रहते हैं, सब कुछ कोई प्रॉब्लम हुआ गूगल पे सर्च करते हैं, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट के साथ साथ हम लोग अगर श्रेष्ठ जनों के पास जाएंगे तो हमें उसके जीवन का अनुभव होगा। कभी भी आपको ये कोशिश करना चाहिए, जब भी समय मिले अपने से उम्र दराज लोगों को, अपने से जो आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, उससे आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, है ना, उससे जानकारी लीजिए, जिससे आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अगर किसी श्रेष्ठ जनों का या किसी बुजुर्ग का अगर 50 साल उम्र है और आपका उम्र 20 साल 25 साल है, तो वो आपसे 25 साल बड़े हैं, उसका अनुभव 25 साल आपसे ज्यादा है, उससे वो 25 साल का अनुभव आप 5 से 10 मिनट में ले सकते हैं। तो इसलिए कभी भी मौका मिले तो बड़े बुजुर्ग का सेवा कीजिए, है ना। साथ साथ उससे जो अभी तक जो आपसे जो पहले आए हैं उसका जो तजुर्बा है उससे ले सकते हैं। ये आपको बहुत ही मदद करेगा किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए। तो ये बहुत आवश्यक है, इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 21 नंबर, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है तो किशोरावस्था के दौरान होता है। किशोरावस्था के दौरान जो हमारा सामाजिकरण होता है बहुत ही जटिल होता है, क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है कि बालकों के व्यवहार में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों में साथियों का समूह का प्रभाव हो, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन हो, नया सामाजिक समूहन हो, दोस्तों में चयन का नया मूल्य हो, सामाजिक स्वीकृति में नया मूल्य हो, नेताओं के चयन मतलब जो लीडर हम लोग
चूज करते हैं, चयन में नया मूल्य आदि का होना प्रधान होता है। क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे ऐसे दोस्तों को बनाना पसंद करते हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जिससे वो अपने उन बातों को शेयर कर सके जो अपने माँ बाप या शिक्षकगण से नहीं कर पाते हैं, तो जिस पे वो विश्वास हो, जिससे उसे सिक्योरिटी फील हो। तो और साथ ही साथ किशोरावस्था में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चाहे वो किसी भविष्य के बारे में हो, हमें कौन सब्जेक्ट लेना है, हमें किस संकाय में जाना है, हमारा भविष्य क्या होगा, हम किस क्षेत्र में जाएं जो हमारा अच्छा होगा, हमें ये एग्जाम पास करना है, हमें ऐसा चलना है। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं होती है जो कि उसे सही समाजीकरण करने में मदद करने में कठिनाई होती है। और ये अवस्था जो होता है इसलिए से जटिल अवस्था होता है समाजीकरण में। और साथ ही साथ वो सामाजिक मानदंडों पे अच्छा उतरे, इस चीज का भी वो कोशिश करते हैं, इसलिए से जटिल अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा, एजुकेशन के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगर शिक्षा के संदर्भ में कहेंगे तो समाज में जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो वातावरण है, उसके साथ हम अनुकूलन कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट और समायोजन कैसे करते हैं, उस चीज पे महत्व है। इसलिए हमारा समाजीकरण जो हो वो अच्छी तरह से हो। इस चीज का शिक्षा के संदर्भ में भी इसका बहुत ही योगदान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो अनुवांशिक संचरण, जो हेरेडिटी जो आगे बढ़ाता है, सामाजिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ये कथन क्या है? अनुवांशिक संचरण। अनुवांशिक संचरण सामाजिकरण में मदद करता है लेकिन कम मदद करता है, इसलिए इसे हम नहीं के बराबर मानते हैं। क्योंकि किसी का अगर जेनेटिक्स में समाजीकरण ऐसा था, उसके पूर्वज ऐसा समाजीकरण वाले व्यक्ति थे, और उसका बेटा में भी वैसा समाजीकरण गुण होगा, कोई आवश्यक नहीं है। उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो कब बदल जाएगा ये कहना मुश्किल, इसलिए हम लोग अनुवांशिक संचरण को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यह प्रभावित करता है अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को। जनसंचार, कम्युनिकेशन माध्यम जो हमारा हो रहा है, समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। आज हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अलग अलग चैनलों, यूट्यूब, सभी पे हम लोग क्या करते हैं, एक समाजीकरण कर रहे हैं। ईमेल कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, जिससे हम प्रभावित करता है, अभिवृत्तियों को प्रभावित करता है, हमारे मूल्यों को प्रभावित करता है और विश्वासों को प्रभावित करता है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं और इसे लेट्स डू दिस, इसे आप लोग को बनाना है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपका नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, साथ साथ आपने क्या आंसर दिया है उस कमेंट के बारे में बताया जाएगा। इसलिए आप लोग जितना भी पढ़े हैं इस चीज़ से इस क्वेश्चन को बनाइए, ये आपके लिए होमवर्क रहा, और इसका यूज कीजिए। और जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पहला क्वेश्चन सामाजिकरण का अर्थ और सामाजिकरण का सहयोग करने वाले व्यक्तियों में, ये परिभाषा किसने दिया है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट सीरीज में। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चलिए बाय।